हेलो, वेलकम टू एग्जरी मोटिवेशन। आप सबका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की कहानी आपके लिए है। एक समय की बात है, एक राजा के दरबार में एक बहुत ही दिमागदार मंत्री था, जिसके पास हर समस्या का हल था। और राजा इस मंत्री से बिना पूछे कोई भी बड़ा फैसला नहीं करता था। और इसी वजह से राज दरबार के दूसरे लोग इस मंत्री से जलते थे। एक दिन राजा ने दरबार में मंत्री को बुलाया और उससे कहा, मंत्री, तुम तो इतने दिमागदार हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बिल्कुल ही मूर्ख और नासमझ है। राजा की यह बात मंत्री को अच्छी नहीं लगी। उसने पूछा कि महाराज, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख और नासमझ है? तो राजा ने कहा कि मैं रोज सुबह जब जनता से मिलने के लिए जाता हूँ, तो वहां पर तुम्हारा बेटा भी होता है। और मैं रोज तुम्हारे बेटे से ये पूछता हूँ कि सोना और चांदी में सबसे ज्यादा कीमती क्या है, तो तुम्हारा बेटा हर बार चांदी ही कहता है। राजा की यह बात सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं और उसके बेटे का मजाक उड़ाने लगते हैं। मंत्री को इस बात का बुरा लगता है। मंत्री बिना कुछ कहे सीधे दरबार से निकलकर अपने घर को चला जाता है और अपने बेटे से पूछता है कि सोना और चांदी में कौन सी धातु कीमती है। बेटे ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, पिताजी, सोना। मंत्री ने हैरान होकर पूछा, तब तुम जब राजा तुमसे पूछता है कि सोना और चांदी में क्या कीमती है, तो तुम हमेशा चांदी क्यों बताते हो? तो इस बात पर तो बेटा कहता है, पिताजी, राजा रोज सुबह बाजार में आते हैं और प्रजा से मिलते हैं और रोज मुझे बुलाकर मेरे सामने दो सिक्के रखते हैं, जिनमें से एक चांदी का होता है और एक सोने का सिक्का। रखकर राजा मुझसे पूछते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा कीमती चीज क्या है, वो तुम ले जाओ। और मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। ये देखकर राजा हंसते हैं और चले जाते हैं। तभी मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, तो तुम रोज चांदी का सिक्का क्यों उठा लेते हो? तुम्हारे इस काम की वजह से आज सारा दरबार मेरा मजाक उड़ा रहा है। मंत्री की बात सुनकर बेटा उन्हें अपने कमरे में ले गया और वहां उसने एक पेटी खोली। ये पेटी चांदी के सिक्के से भरी हुई थी। इतने सारे चांदी के सिक्के देखकर मंत्री हैरान हो गया। उसने अपने बेटे से पूछा कि इतने सारे चांदी के सिक्के तुम्हारे पास कैसे आए? बेटे ने कहा, पिताजी, जो सिक्के राजा मुझे देते हैं वह वही सिक्के हैं। जिस दिन मैंने राजा को सही जवाब दे दिया और चांदी के सिक्के की जगह सोने का सिक्का उठा लिया, तो उस दिन के बाद से राजा मुझे कभी भी यह सवाल नहीं पूछेंगे और मुझे रोज एक चांदी का सिक्का मिलना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि राजा का मनोरंजन तब होता है जब मैं चांदी का सिक्का उठाकर चांदी को सोने से ज्यादा कीमती बोलता हूँ। और इसी पर वो हंसते हैं और बिना ज्यादा सोचे वहां से चले जाते हैं। मैं एक सोने के सिक्के की वजह से रोज मिलने वाले चांदी का सिक्का नहीं गवा सकता। यह सुनकर मंत्री को अपने बेटे पर गर्व महसूस होने लगा और वह समझ गया कि चाहे मेरे बेटे को लोग बेवकूफी क्यों ना कहें, लेकिन मेरा बेटा जो कर रहा है उसके पीछे की समझदारी कोई समझदारी इंसान ही समझ सकता है। और अब जब भी मंत्री के सामने उसके बेटे को कोई मूर्ख या नासमझ कहता है, तो वो वहां से मुस्कुराकर चले जाते हैं। दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत काम करके बहुत सारा दिखावा करने लगते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत बड़े बड़े काम करने के बाद भी दिखावा नहीं करते। तो अगर आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो सही है, तो फिर लोगों आपको बेवकूफ या पागल क्यों न समझे, उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया जिनको समझ नहीं सकती है वो उन्हें पागल ही कहती है। कुछ बच्चे एक हफ्ते कड़ी मेहनत करेंगे, उसके बाद फिर वो एक महीने तक थोड़ी थोड़ी मेहनत करके बताएंगे कि मैंने एक महीने बहुत सारी कड़ी मेहनत कर ली है। लेकिन जो बच्चा लगातार कड़ी मेहनत करता रहता है, उसे कभी भी ये महसूस ही नहीं होता कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है। अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें और हो सके तो इस वीडियो को और लोगों तक जरूर पहुंचाएं, एक लाइक का बटन दबाकर। आपका एक लाइक का बटन इस वीडियो को और तक फैलाएगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।